किसी भी चीज को समझने के लिए हमें समझने की ललक ही नहीं, योग्यता भी चाहिए। किसी वस्तु को खाने की इच्छा ही नहीं, पचाने की शक्ति भी चाहिए। किसी भी मंजिल को पाने की इच्छा ही नहीं, मंजिल को पाने की औकात भी चाहिए। हर व्यक्ति ऊंचाइयां छूना चाहता है, लेकिन ऊंचाई छूने के लिए जो योग्यता चाहिए उसका अभाव होता है। उसका परिणाम ये निकलता है कि वो इच्छित वस्तु को न पाने के कारण बाद में उदास हो जाता है, हतोत्साहित हो जाता है, नास्तिक हो जाता है। बुरे कार्य करने के लिए भी योग्यता चाहिए। हर व्यक्ति बुरा कार्य नहीं कर सकता। बुरे कार्य करने के लिए भी पुण्य चाहिए। बुरे कार्य करने के लिए बहुत शक्ति चाहिए। बल्कि अच्छे कार्य करने के लिए उतनी शक्ति की जरूरत नहीं है जितना कि बुरे कार्य करने के लिए। बुरे कार्य करने के लिए बहुत पुण्य चाहिए, बहुत पुण्य चाहिए। अच्छे कार्य करने के लिए ज्यादा पुण्य की जरूरत नहीं है। मात्र अच्छे बन जाओ, अच्छा कार्य शुरू हो जाएगा। लेकिन बुरे कार्य करने के लिए तो बहुत बड़ा पुण्य चाहिए, तब कहीं कोई जाकर एक बुरा कार्य कर पाता है। दूसरे का भला करने के लिए इतनी शक्ति की जरूरत नहीं है, लेकिन दूसरे का बुरा करने के लिए बहुत ताकत चाहिए। एक जीव को बचाने के लिए ज्यादा ताकत की जरूरत नहीं है, लेकिन एक किसी को मारने के लिए बहुत ताकत की जरूरत है। एक किसी जीव को बचाने के लिए ज्यादा प्लानिंग नहीं करना पड़ती, लेकिन मारने के लिए बहुत प्लानिंग करना पड़ती है। बचाने वाले के लिए कोई रोकने वाला नहीं है, लेकिन मारने वाले के ऊपर तो 1000 कानून है। मारने वाले के लिए तो 1000 विपदाएं हैं। उनको पार करके वो व्यक्ति बनता है। साधु बनने में इतनी ज्यादा कठिनाई नहीं है, डाकू बनने में बहुत कठिनाई है। बहुत पुण्य चाहिए तब कोई एक डाकू बनता है। साधु बनने के लिए कोई ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ती। मन की तरंगे मार ले, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार ले, बस हो गया भजन। मन को थोड़ा कंट्रोल कर लो, साधु बन जाओ। थोड़ी आदतें अपनी सुधार लो, साधु बन जाओ। लेकिन डाकू बनने के लिए थोड़ा सा पुण्य नहीं चाहिए, बहुत पुण्य चाहिए। क्योंकि डाकू बनने के लिए दूसरे की आंख में धूल झोंकना है। साधु बनने के लिए तो दुनिया की आंख की किरकिरी साफ करना है, धूल झोंकना है दुनिया को। पहले छुप के जाओ, रात में जाओ, चौकीदार से बचो, पुलिस से बचो। चोरी करने के बाद भी 100 लोग तुम्हारे पीछे पड़ेंगे पकड़ने को। साधु बनने के लिए कोई पुण्य की जरूरत ही नहीं होती।
लोग अच्छे बनने के लिए सोचते हैं कि बहुत मेहनत करना पड़ती है। महानुभाव, नहीं, अच्छे बनना अपने हाथ में है, बुरे बनना कर्मों के हाथ में है, पराधीन है। पाप औदैहिक भाव है। पाप में सफलता पाने के लिए हमारे हाथ में नहीं है। पापी व्यक्ति पाप में सफल हो जाएगा, ये उसके हाथ में नहीं है। तो पहली बात तो सफल होना ही मुश्किल है। दूसरा, सफल हो भी जाओ तो अदालत तुम्हें जेल में डाल देगी, अदालत डाल देगी। लेकिन अच्छे आदमी बनने के लिए कर्म की जरूरत नहीं है, पुण्य की जरूरत नहीं है। अच्छे बनने के बाद तुम्हारे लिए कोई भी पाबंदी करने वाला नहीं है, कोई भी विघ्न नहीं डालेगा। बुरे आदमी को तो करने के बाद भी आफत है, और अच्छे कार्य करने के बाद तो फिर कोई बाधा है ही नहीं। फिर भी लोग अच्छा आदमी नहीं बन पाते, फिर भी अच्छे नहीं बन पाते। ये भी उसके पाप कर्म का उदय है। अच्छे बनना सरल है, फिर भी अच्छे नहीं बन पा रहे हैं, वो भी पाप कर्म का उदय मानना चाहिए। और कठिन काम कर रहा है, बुरे काम कर रहा है, गाली देना उसको अच्छा लग रहा है, नमोकार मंत्र पढ़ना अच्छा नहीं लग रहा। आज तक किसी को गाली देते हुए नींद नहीं आई। कोई एक व्यक्ति बतावे जो कभी गुस्से में अपने दुश्मन को गाली दे रहा हो, हाँ मर जा, जमाई लेते हुए किसी ने कहा हो तो बोलो। कोई भी व्यक्ति हाथ उठा सकता है जिसने कभी किसी को गाली जमाई लेते हुए दी हो। अब दूसरा बोलता हो, कितने लोग हैं जो नमोकार मंत्र पढ़ते पढ़ते जमाई ले लेते हैं। सवई आ जाएगा, चिंता मत कर। नमोकार मंत्र में तो हमने जमाई लेते देखा है, लेकिन गाली बकते समय किसी को जमाई लेते नहीं देखा। अब बोलो, बिल्कुल जागरूक होकर देते। धर्म व्यक्ति प्रमाद पूर्वक करता है और पाप सावधानी पूर्वक करता है। कंसंट्रेशन ऑफ माइंड, इतना एकाग्र होकर करता है। आज तक किसी ने पाप सोते हुए नहीं किया, प्रमाद में नहीं किया, जमाई लेते हुए नहीं किया। पूरा जागरूक होकर करता है, पूरा सावधानी होकर करता है। डाकू को देखो, एक मिनट को उसको कहीं प्रमाद नहीं आता, पूरी सावधानी पूर्वक चलता है, पूरी सावधानी पूर्वक डाका डालता है। साधु को साधुता पालन करने में प्रमाद आ सकता है, आ ही जाता है, लेकिन डाकू को डाका डालने में कभी प्रमाद। साधु फिर भी साधुता में जमाई ले सकता है, लेकिन डाकू कभी डाका डालते हुए, पूछ लेना किसी डाकू से कि जब तुम डाका डालने गए तो वहां तुम्हें झपकी आई थी क्या, जमाई आई थी? आई नहीं से। ये संसार का सबसे बड़ा वीक पॉइंट है। पाप में जागता है, पुण्य में सोता है। पाप कार्य करने के लिए तो नींद आ रही होगी तो वो भी गायब, और धर्म कार्य में नींद नहीं आ रही होगी तो भी आ जाएगी। ये है विनाशकालीन विपरीत। नींद नहीं आ रही होगी और यदि धर्म कार्य करने को बैठा दिया जाए तो नींद आ जाती है। सबसे बढ़िया नींद की गोली है। किसी को नींद की गोली नहीं आए उसको 5 माला दे दो फेरने के लिए, उतने में नहीं आए तो कहना 11 कर दो, अंत में 11वीं माला में नींद आएगी। और किसी को कोई
और कार्य पाप करने को दे दो, 7 दिन का जगा हुआ भी होगा और पाप करने का मौका मिलेगा तो नींद पता नहीं कहां गायब हो जाएगी। भोजन करते हुए आज तक किसी ने जमाई नहीं ली, लेकिन पूजन करते हुए जमाई आती है, प्रमाद आता है। और ज्यादा बड़ा मोटिवेशन लेने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा संसार अभी बहुत लंबा है, तुम्हें अभी संसार में बहुत भटकना है, क्योंकि तुम पाप में जागरूक हो और पुण्य में प्रमादी हो। पाप करने में नींद भाग रही है और धर्म करने में नींद आ रही है। बस यही थर्मामीटर काफी है। अभी तुम्हारा बहुत लंबा चौड़ा संसार है, तुम आसन्न भव्य नहीं हो, प्रत्यासन्न निष्ठ नहीं हो। पाप से कभी कोई ऊब नहीं रहा है, धर्म से ऊबे बिना रह नहीं रहा है। आज तक किसी व्यक्ति ने ये नहीं कहा कि महाराज मेरा व्यापार बहुत ज्यादा चलता है, कुछ कम चलना चाहिए। हर व्यक्ति ये तो कहते पाया कि महाराज कितना धर्म करूं, कितना दान दूं, कितना दान दूं। ये मैंने बहुत कहते हुए सुना। फॉर एग्जाम्पल अभी अपने सागर में देख लो, किसी से कहो बोलो महाराज जी अभी तो पहले ही का देना है, सही बोला ना? हाँ वो महाराज आप तो बोलते जाओ सब सही है। कोई हम सुनते रहते, मैं तो किसी से बोलते ही नहीं। मैं तो दान का प्रवचन देता हूं, दान की बात कभी किसी से कहते नहीं, क्योंकि मुझे कहने की जरूरत ही नहीं है। नहीं कह के इतना आ जाता है कि करें क्या। कई बार लोग कहते महाराज जी वो फलाना व्यक्ति दान दे, थोड़ा आपको इशारा करना पड़ेगा। मैंने कहा मैं इशारा क्यों करूं? मेरे पास कमी हो, खर्चा रुपया है और आमदनी अनगिनत है। तुम तो हर चतुर्मास का उठा के देख लो, पूछ लेना पिछले चतुर्मास में खर्चा भी जम के होता है, चिंता मत करना, सबसे ज्यादा खर्चा होता है। लेकिन आमदनी भी बेटा सबसे ज्यादा होती है, ऐसे ही नहीं कर लेते। करोड़ों करोड़ों रुपए का चतुर्मास करा लेते हैं ये बनिया। अरे राम 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 राम। साधु का चतुर्मास कराने के लिए करोड़ों रुपया खर्च कर रहे हैं बनिया, समझ। और बनिया जहां खर्च कर रहा है समझ लेना बनिया कभी खर्च करता ही नहीं, बनिया तो इन्वेस्ट करता है। इन्वेस्ट वो खर्च में अंतर है भाई, है ना? खर्च तो वो करते ही नहीं, करेगा ही नहीं, करेगा तो इन्वेस्ट करता है। और इन्वेस्ट करने का अर्थ क्या है कि जितना डाल रहा हूं उससे कई गुना। तो हम लोगों के चतुर्मास में आचार्य श्री का चतुर्मास होता था, हम लोग करते हैं, गजब का लोग खर्च करते, खूब खूब करते। फिर भी लोग सबसे ज्यादा चतुर्मास कराने का भाव करते हैं। और मैं कह देता हूं कि भैया देखो मेरा चतुर्मास मत कराओ, मत कराओ, मत कराओ। मेरा खर्च ज्यादा नहीं है, लेकिन मेरी बारात बहुत लंबी चौड़ी है। अरे नेमिनाथ भगवान का कोई ज्यादा खर्च नहीं था, बाराती 56 करोड़ यदुवंशी थे। यही हालत यहां होती है। मैंने कि मत कराओ रे भाई चतुर्मास को। छोटे मोटे लोग कहते महाराज जी हम सब की आशा है एक बार हो गए चौमास, ऐसा बोलते ना नारा, खूब नारा लगाते हैं। छोटे छोटे गांव वाले रास्ते में आ रहे थे तो परसोरिया वारे लगा रहे थे, हम सब की है यही महाविलासा
एक बार पथरिया वाले भी कर रहे थे, सानोदा वाले सब कर रहे थे। तो मैंने उनसे एक आध बार मैं धीरे से कह देता हूँ, मेरी चारों मास कराने की औकात तो देख लो। अरे बारातियों की 2-2, 3-3 करोड़ की तो रोटियां बन जाए, खा जाएंगे लोग। इतने बाराती होते हैं, और खर्चा तो कहते आप करो तो सही, हम तो कर लेंगे। अरे 15-20 घर तो हो, तुम क्या कर लोगे? बोले आप हाँ तो कहो। तो फिर मैंने सोचा कि भाई ये बनिया इतनी हिम्मत के रिस्क कैसे ले रहा है, और सबको मालूम है कि खर्चा जबरदस्त है, फिर इतनी रिस्क क्यों ले रहा है? मैंने कहा देखो सांची हंसी हंसी कहीं सांची नहीं हो जाए, बाद में मकान जायदाद बेचते फिरोगे। बोले आप महाराज हाँ तो कहो। फिर मैंने सोचा बनिया को कोई ना कोई तो गड़बड़ है। तब पता चला कि आप करो तो सही, आपको खर्च दिख रहा है और हमें आमदनी दिख रही है। मुझे चतुर्मास का खर्च दिख रहा है, तो मैंने कहा भैया बहुत कर, और तुमने क्या देख लिया? आमदनी देख ली। और बनिया को जब आमदनी दिख जाए है, फिर तो वो कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। और अब इतनी आमदनी बिना ही कहे हो जाती है, कहने ही नहीं पड़ रहा है, उसके पहले ही इतना दान आ रहा है कि लोग संभाल नहीं पाते। हर चतुर्मास की बात है, कोई एक चतुर्मास की नहीं। लेकिन फिर भी आप लोग ये करते हुए पाए जाते हैं, तो तुम लोग, हम तो बोलते नहीं हैं, कमेटी वाले का नहीं साहब आप अब चतुर्मास में कुछ करिए, एक कलश तो बैठा लिए। तो हम धीरे से सुनते हैं, देखो अब ये क्या कहता है। ध्यान रखना, आंखें भली मेरी नीची रहे लेकिन कान हमारे ऊपर रहते हैं। हम तुम लोगों को देखते तो नहीं है, लेकिन कान खड़े करके रखते हैं कि देखो क्या कहता है। तो बहुत सारे लोग, अरे भैया अभी हमें पहले ही का देना बाकी है। कोई ने किसी में बोला होगा, कोई ने किसी में बोला होगा, अभी तो हमें पहले का ही देना है, अभी वही चुकाना है। ये तो मैंने सुन लिया बहुत बार, पर अभी तक किसी ने एक ने ये नहीं कहा दान देते समय, अभी तो हमारे बाप की कमाई रखी है, अभी तो हमारी कमाई बहुत है। पिछले साल की कमाई खर्च नहीं हुई, अब क्या कमाएं? रिपीट कर रहा हूं, पहले ही दान नहीं चुकाया, अभी पहले ही दान बाकी है, आगे क्या देवे? ये आप लोग बोलते हो कि नहीं? जल्दी बोलो। तुम मना कर नहीं सकते क्योंकि मैंने खुद सुना है। और कहो तो अभी सभा में किसी को खड़े होके कहलवा दूं तो भाई तुझे इतने का कलश बैठाना है। अरे महाराज जी सुनो तो सही आप पूरी, अभी तो हमें पहले का ही। अब एक आवाज मुझे अभी तक सुनाई नहीं पड़ी, जब व्यक्ति कमाने के लिए जाता है तो कोई कहे देखो भाई सामने कमाई हो रही है, तुम क्यों नहीं जा रहे? बोले अभी कल की कमाई खर्च नहीं हुई, मैं काहे को जाऊं? अभी मेरी पूरी पहले की कमाई, पिछले साल की कमाई ही बच रही है, अब मैं क्यों कमाऊं? अभी तो पिछली कमाई बाकी है। पिछले साल मैंने इतना कमा लिया कि वो साल भर में खर्च ही नहीं हुआ। मेरे बाप दादे इतना छोड़ गए कि पूरी जिंदगी भर खाऊं तो भी खर्च नहीं होगा। ऐसे भी परिवार हो सकते हैं कि नहीं, जिनके बाप दादे इतनी संपत्ति छोड़ जाए कि पूरी जिंदगी में भी ना कमाए तो खाने के लाले पड़ने वाले ऐसे बाप दादे। पर आज तक किसी ने नहीं कहा, आज तक किसी ने नहीं कहा कि मेरा तो अभी पूर्व वसीयत ही इतनी रखी है, क्या करना? मैंने अगली साल कमा लिया था, इस साल क्या कमाना? इस साल तो महाराज जी
अरे भाई तू 24 घंटे मेरे पास रहता है, शिखर जी की जब देखो जब वंदना करने जाता है, जब देखो जब स्वाध्याय कर रहा है, जब देखो जब मंदिर की पूजा कर रहा है, जब देखो जब साधुओं की पूजा कर रहा है। परिवार है कि नहीं? बाल बच्चे हैं कि नहीं? बोले महाराज परिवार भी है, बाल बच्चे। तू भी खाता पीता है कि नहीं? बोले साहब 2 बार खाता हूं। फिर कमाता कब है? बोले महाराज जी पिछली साल का कमाई रखा है अभी तो। पिछली साल की कमाई रखी है, क्यों कमाऊं? बोलो आज तक किसी ने कभी ये कहा, कभी ये भाव आया जिंदगी में? बताओ, सबसे कोई बूढ़ा आदमी बताएगा। अपने धर्मचंद जी से पूछते हैं, सूरत वालों है, पुराने भगत है, शेखावाटी। शेखावाटी में भी कमाया, कम पड़ गया तो सूरत पहुंच गए बेटों के पास। अब छोरे कहें, अब इनके छोरे धर्मचंद जी ने इतना कमा दिया कि ये छोरे सुसरे बैठ के खाएं तो भी कम है। फिर भी बोलो रे छोकरो, कमा रहे हो कि नहीं? वर्तमान में कमाई चल रही है कि नहीं? चल रही है, बराबर चल रही है। पर कभी ये भाव नहीं आया अब क्या कमाना, बहुत कमा लिया। तुम्हारी बात नहीं है, आज तक किसी को भी नहीं, चक्रवर्ती भी क्यों ना हो, संसार का नेचर है, कभी पाप पर विराम नहीं लगाता। बहुत कर लिया, बहुत हो गया, ये भाव नहीं आता। और धर्म की शुरुआत होती है धर्म करने से नहीं, पुण्य करने से नहीं, पाप पर विराम लगाने से। अपन सबने अनादिकाल से धर्म बहुत किया है, ऐसी बात नहीं कि अपन धर्म से वंचित रहे, बहुत धर्म किया। लेकिन हर व्यक्ति एक सीमा के बाद धर्म पर विराम लगाता है, बस बहुत हो गया, बस बहुत हो गया। हमने बहुत दान दे दिया, अभी तो पिछले ही देना बाकी है। मैं जहां ले जा रहा हूं वहां पर सोच रहा हूं, अभी पिछला देना बाकी है, बस अभी नहीं दे रहा हूं। यही परिणाम आना, अभी पिछली कमाई मांग रखी है, आगे क्या कमाना। बस थोड़े से में ही हम तुम्हें धर्मात्मा के आसन्न भव्य की उपाधि दूंगा। प्रत्यासन्न निष्ठ, किनका जल्दी कल्याण होने वाला है, किनको सम्यक दर्शन होने वाला है। सम्यक दर्शन ये क्या बला है, बहुत छोटे से में पता चल जाएगा। लोग हमेशा पूछते सम्यक दर्शन, सम्यक, बहुत छोटी सी बात है। एक क्षयोपशम लब्धि होती है सबसे पहले। संसार में भटकने वाले जीव को कब सम्यक दर्शन की भूमिका बनती है? पहली बात तो उसे संसार पार करना, धर्म नहीं, धर्म के निकट नहीं जाना, मंदिर नहीं जाना, पहले गुरु के पास नहीं जाना, पहले तू दलदल से बाहर तो निकल। व्यक्ति दलदल में रहकर स्नान करे तो शुद्ध हो जाएगी कि दलदल के बाहर निकलने के बाद? यदि दलदल में फंसा है फिर भी स्नान कर रहा है तो इसका स्नान कैसा है? कभी शुद्ध नहीं होगा। पूज्यवर सुखचंद्र महाराज ने लिखा, अनादिकाल से व्यक्ति दलदल में फंसा है, कीचड़ में पड़ा है और ऊपर से स्नान कर रहा है। अब कितना स्नान कराए कि दलदल में फंसा हुआ व्यक्ति फ्रेश हो जाए? बोलो, 1 टंकी 2 टंकी, सीधे ही उस पर नल खोल दिया जाए?
दिन भर नहा रहे, लेकिन है कहां वो? दलदल। अनंत अनंत काल अपन लोगों ने ऐसा ही स्नान किया है। अपन सब अनादिकाल से, मुझे भी शामिल कर लेना, और कम पड़े तो महावीर स्वामी को भी शामिल कर लेंगे। अपन तो सबको शामिल कर लेंगे। अच्छे कार्य में थोड़ी कर रहे, बुरे कार्य में जितने आ जाओ अच्छे। महावीर स्वामी भी अनादिकाल से एक कोड़ा कोड़ी सागर वर्ष से दलदल में फंसे रहे, स्नान करते रहे। बहुत धर्म किया है महावीर स्वामी के जीव ने। एक कोड़ा कोड़ी सागर में पापी ही नहीं बना, धर्मात्मा बना। लेकिन कहां बना? दलदल में रह करके स्नान करता रहा। इसलिए पहले तो पहला, अभी इतने दिन तक अपन थोड़ा तुम्हारा मन बना रहे कि तुम दलदल से निकलने का भाव है कि नहीं। पहले तो ये देखा जाता है कि तुम दलदल में ही मजा ले रहे हो कि दलदल से निकलने का भाव है भी कि नहीं। पहली अनुभूति यदि तुम्हारे मन में ये हो जाए, और दलदल से निकलने के लिए योग्यता चाहिए, योग्यता चाहिए। हर व्यक्ति दलदल से नहीं निकल सकता। पूज्यवर शिव कोटि महाराज ने भगवती आराधना में लिखा, इस दलदल से निकलना आसान मत समझो, भड़बूजे के भाड़ के चने के समान बाहर निकलता है। अन्य दर्शनकारों ने कुंभीपाक कहा। कुंभीपाक कैसे कहते? चारों तरफ से पैक कर दो, कुकर होता जैसे, पूरा पैक कर दो और आग जला दो, अंदर अंदर फदकता रहता है, कुंभीपाक कहलाता है। निगोद कुंभीपाक के समान है। एक श्वास में 8-10 बार मरता रहता है, जन्मता रहता है, मरता रहता है, जन्मता रहता है। अनंत काल से ऐसे अपन एक भी व्यक्ति नहीं है जिसने निगोद में अनंत काल व्यतीत न किया हो। ऐसा भयानक दलदल है जहां निकालने वाला कोई नहीं है, निकलने की ताकत नहीं है, बल्कि जितना निकलने का प्रयास करता है उतना और दलदल में फंसता जाता है। दलदल की विशेषता होती है, जितना तुम निकलोगे उतना नीचे जाओगे। निगोदिया जीव की यही दशा होती है। पहली बात तो कर्म उसको इतना बेहोश कर देता है, इतना बेहोश कर देता है कि उसे महसूस ही नहीं होता कि मैं दलदल में हूं। अवचेतन दशा हो जाती, अवचेतन दशा, जैसे कौमों की दशा होती ना, कौमा वाले की जैसी दशा होती है वैसे ही निगोदिया जीव की दशा होती है। उसे एहसास ही नहीं होता कि मैं जीव हूं, मुझे जिंदा रहना है। कि जब तक जिंदा रहने की सोचता है तब तक तो उसकी मौत। एक श्वास में 18वें भाग प्रमाण जिंदगी है। बोलो क्या जिंदगी है? अपन ने श्वास लिया ना, इतने बार में तो 18 बार जन्म गया और 18 बार मर गया। क्या जिंदगी? और अपन सब थे। उस पर दया खाने की जरूरत नहीं है। अपन लोग ऐसी दुर्दशा से निकल के आए हैं, और एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, अनंत काल, अनंत काल, अनंत काल बीतो निगोद मजार, ऐसा 6 ढाला की पहली ढाल में है। अनंत काल तक व्यक्ति ने निगोद के बीच में रहा, जहां अवचेतन दशा रही, कुछ भी नहीं, जन्मना है, मरना है, और कलंकित भाव रहते। कैसे निकला फिर? तो उदाहरण देते हैं भगवती आराधनाकार कि पहले जो चने फोड़े जाते थे ना, तो भड़बूजा होता था, उसमें मटके लगे रहते थे, उस मटके में रेत रहती थी, रेत में चने डालते थे और नीचे से
आग लगा दी। और वो मटके के डिब्बे को क्या करते, ढक्कन से, अब वो वहीं फूट 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 करता रहता था। कभी जब वो भड़बूजे वाला उन चनों को पलटने के लिए थोड़ा सा ढक्कन उठाता, पूरा नहीं उठाता, थोड़ा सा ढक्कन उठाता और लकड़ी के तंगड़े से उनको पलटता, उसी समय कोई चना फूट जाता और वह एंगल मिल जाता था जहां उठाया है। हाँ, और कहीं फूट जाए तो नहीं, उस एंगल में फूटे जहां से उसने ढक्कन, तो वो बाहर आकर के भड़बूजे के बाद देखना कुछ ऐसे उष्टे हुए चने बाहर मिलेंगे। वे उष्टे हुए चने हैं हम और आप। निकलने की कोई गुंजाइश तो थी नहीं, और भड़बूजे ने तुम्हें निकालने के लिए ढक्कन नहीं उठाया था, उसने तो तुम्हें और अच्छी फोड़ दे और अच्छी तरह जो नहीं फूटा हो उस उद्देश्य से उठाया था। लेकिन काकताली न्याय, कुछ कर्म की उदय की मंदता आई और ढक्कन उठा, उसी समय फूटा और हम बाहर आकर के गिरे व्यवहार राशि में। 6 महीने में अनंत जीवों में 6 महीने 8 समय में 608 जीव भड़बूजे के चने के समान बाहर निकलते हैं। 608 ओनली। जीवों की संख्या कितनी है? अनंत। उनमें से 6 महीने 8 समय में 608 जीव निकलते हैं। कौन निकलेंगे? निकलेंगे तो 608, एक ज्यादा नहीं निकल सकते। लेकिन कौन निकलेगा? ये उसकी होनहार, उसकी भवितव्यता, क्या कहें, कुछ आगम में उल्लेख नहीं दिया। आगम में लिखा कि उनमें से वही चना क्यों उष्टा, क्यों आया, तो उन्होंने कहा कि भवितव्यता है। और वहां से निकले। अभी तुम्हें धर्म नहीं मिल जाएगा, अभी तुम धर्म करने के योग्य ही नहीं हो, अभी तुम धर्म करने के योग्य नहीं हो, अयोग्य हो। कोई तुम्हारे लिए धर्मात्मा व्यक्ति भी तुम्हारे पास आने वाला नहीं, तुम योग्य नहीं हो। अभी भी तुम्हें कोई पूछने वाला नहीं। निगोश से निकल करके व्यक्ति एक इंद्रियों में चला गया, प्रत्येक में चला गया। अब प्रत्येक में वनस्पति में चला जाए, एक एक वनस्पति, कितने प्रकार की वनस्पतियां हैं, कितने प्रकार की वनस्पतियां हैं। एक एक वनस्पति में 10-10 हजार बार जन्म लेना, उम्र से जीना है। पंच परावर्तन। वनस्पति कायक में एक बार जन्म लेने के बाद अधिकतम व्यक्ति 10,000 वर्ष तक जिंदा रहता है। अब वनस्पतियां कितने प्रकार की हैं? अनगिनत। और वनस्पति में एक एक पत्ते में अलग अलग वनस्पति काय जीव रहते हैं। लो साहब, एक इंद्रियों में चला गया, अनगिनत वर्ष जाकर के उन पेड़ पौधों में कोई ने कुल्हाड़ी से काट दिया, कोई ने आग लगा दी। वनस्पति काय की क्या क्या दशा होती है। घास गया, घास काट दी। सब्जी में गया, सब्जी काट दी। 90% जीव वनस्पति काय के अकाल मौत मरते हैं। अकाल मौत मरते नहीं है, मारा जाता है। सबसे ज्यादा कोई व्यक्ति को यदि मर्डर होता है तो वनस्पति काय का सबसे ज्यादा मर्डर होता है। हत्याएं सबसे ज्यादा वनस्पति काय की होती है। और वनस्पति काय जीव सबसे ज्यादा अकाल मौत मरते हैं। कौन से जीव? वनस्पति काय सबसे ज्यादा अकाल मौत मरते हैं।
क्योंकि किसी ने आया, अभी हरा ही था, तुमने काट दिया। अभी घास निकल ही रही थी, गाय आ गई उसको खा गई। अभी पनप ही रहा था, अतिवृष्टि हो गई, सड़ गए। अभी पनप ही रहा था पेड़, आग लगी, हो गया। अभी पनप रहा था, हवा तेज चली, पेड़ गिर गया। अकाल मौत। 90% वनस्पतियों की अकाल मौत होती है, प्रत्येक वनस्पति कह रहा हूं। और अकाल मौत संक्लेश के साथ होती है। पेड़ पौधों में भी संक्लेश होता है, इसलिए इनकी मौत ज्यादा बता रहा हूं, क्योंकि ये पृथ्वी के अंदर है नहीं, आकाश में है नहीं, स्वर्गों में है नहीं। प्रत्येक वनस्पति मात्र पृथ्वी के ऊपर मिलती है, थोड़ी बहुत समुद्र में भी मिल जाती है, लेकिन अति नीचे प्रत्येक वनस्पति नहीं है। और जो पृथ्वी के ऊपर रहता है उसकी अकाल मौत निश्चित है। और जब जब किसी व्यक्ति की अकाल मौत होती है, और वो भी दूसरों के द्वारा हो, तो वो अच्छे परिणामों से कि संक्लेश से। जब कोई तुम्हारा मर्डर कर रहा हो छुरा भोंक करके, तुम्हारे परिणाम क्षमता के रहेंगे कि संक्लेश के? हाँ? तो इन पेड़ पौधों की क्या है? ये मरना नहीं चाहते। जगदीश चंद्र बसु ने कहा कि ये इतने संक्लेश करते हैं पेड़ पौधे, तुम जैसे कुल्हाड़ी, जैसे कोई तुम्हारा गुंडा, कोई आतंकवादी दुश्मन तुम्हारे सामने चक्कू और तलवार लेकर आ जाए तो आपकी रूह कांप जाती है, ऐसे ये पेड़ कांपते हैं। जब कुल्हाड़ी लेकर कोई जाता है तो पेड़ों को इतना संक्लेश होता है, इतना संक्लेश, आर्त ध्यान होता है। कौन सुनने वाला है? सबसे ज्यादा अकाल मौत वनस्पति काय जीवों की होती है, कभी उपयोग के नाम से, कभी अनुपयोग के नाम से। उपयोग करना, उपयोग करने को कहा गया। वनस्पति कितने लोगों का भोजन है? पशुओं का तो है ही। कौन व्यक्ति है जो मनुष्य भी बिना वनस्पति के जीता हो? और खास तौर से ये बनिया जाती है, बिना सब्जी के तो इनके गले में रोटी नहीं उतरे। मजदूर तो भली नमक के साथ खा लेगा। अच्छा बोलो, कौन व्यक्ति है जिसने अभी तक सब्जी नहीं खाई हो? एक व्यक्ति था, एक व्यक्ति था, उनका नाम था परम पूज्य गुरुदेव आचार्य विद्यासागर। पहले तो खाई थी, लेकिन कुछ वर्षों से, लगभग 20-25 वर्ष मान लो, उन्होंने जरूर वनस्पति को इसी कारण से त्याग दिया, मेरे कारण से वनस्पति काय की अकाल मौत नहीं होना चाहिए। मैं वनस्पति काय को अकाल मौत में नहीं भेजूंगा, ये भाव आता है। लेकिन सामान्यता तो बहुत कठिन है, लेकिन फिर भी जैनाचार्यों ने जैनी के लिए कहा कि तू सबसे ज्यादा वनस्पति खाता है, बिना सब्जी के तेरे गले नहीं उतरता है, कम से कम सोमवार को हरी नहीं खाएंगे, यही नियम ले ले, एक दिन तो मर्डर मत कर। सोमवार को है हरी ना, सोमवार को हरी, एक दिन के लिए गृहस्थ को कहा, एक दिन कम से कम ये विचार कर ले कि हफ्ते में एक दिन मैं हरी का सेवन नहीं करूंगा, सोमवार को हरी रख दी। उसमें दोनों फायदे, हरी में पानी होता है और सोम चंद्रमा का दिन होता है, उस दिन हरी नहीं खाओगे तो स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदा है, क्योंकि डबल ठंडक, सोम यानी चंद्रमा, शीतलता का प्रभाव रहता है और हरी शीतल होती है। तो इसका लॉजिक भी है, ये 7 दिन में जो 7 रखे ना, नमक किस दिन रखा? रविवार को, रविवार को
रवि वैसे ही तेज घर, रविवार वैसे ही उष्ण है, रविवार वैसे ही तेज दिन है, और नमक और खाओगे तो ब्लड प्रेशर और बढ़ेगा। तो कम से कम रविवार को नमक नहीं खाओगे तो बहुत अच्छा रहेगा, डबल, क्योंकि रविवार गर्म दिन है, खरा दिन है, खरा दिन है, उस दिन नमक के लिए त्याग करा। 7 दिन की जो रस्सियां हैं, मैंने इस पर बहुत चिंतन किया कि उसी दिन क्यों, ये कहते थे हफ्ते में किसी एक दिन नमक नहीं खाना, हफ्ते में एक दिन हरी नहीं, हफ्ते में एक दिन, ये नहीं कहा, नहीं पर्टिकुलर दिन दिया। फिर ज्योतिष में जब इन्होंने 7 दिनों का नेचर देखा तब पता चला कि जैनाचार्य कितने वैज्ञानिक थे, कितना सूक्ष्म शाम था। उन्होंने कहा नहीं, नमक छोड़ना ही है तो हफ्ते में एक दिन रविवार को छोड़ो, उस दिन नमक का सबसे ज्यादा दुष्प्रभाव पड़ता है, सबसे ज्यादा दुष्प्रभाव पड़ता है यदि पड़ेगा तो ऐसी स्थिति में हरि का त्याग, परम में त्याग, दशलाक्षण में त्याग कम करो, कम करो। कम से कम ये तो हो जाएगा कि हमारे मन में थोड़ी भी वनस्पति काय के प्रति, लेकिन अकाल। दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा अकाल मौत होती है तो वायु काय, यानी 10,000 वर्ष की उम्र जितनी वनस्पतियां हैं, आम का पेड़, नीम का पेड़, केले का पेड़, जितने पेड़ प्रकार के हैं, उन सब में एक एक बार पैदा कर रहा हूं। आगम से तो अनंत अनंत बार पैदा हुए। मैं एक गणित निकालने के लिए एक एक बार एक एक पेड़ में पैदा हो तो बोलो कितनी वनस्पतियां हैं, उनमें एक एक बार पैदा होना, ज्यादा नहीं, कितने बार हो जाएंगे। फिर आओ वायु काय में, सबसे ज्यादा अकाल मौत होती है वायु काय जीवों की वनस्पति के बाद, क्योंकि ये हवाएं चलती हैं, टकराती हैं, तेज तूफान आता है, मरती हैं। वायु काय सबसे ज्यादा अकाल मौत होती है। वायु काय में भी अपन जीव असंख्यातों वर्ष व्यतीत करके आए, आगम के अनुसार अनंत बार। अकाल मौत की बात कर रहा हूं, ये पंखे चल रहे, वायु काय की अकाल मौत हो रही है। अपन श्वास ले रहे हैं, श्वास ले रहे हैं, जीव अंदर जाते सारे वायु काय मर जाते हैं। जो अपन बाद में श्वास छोड़ते हैं वो डेड बॉडी है वायु काय की, वायु काय है। वो लिया क्या था, वायु कायक, जीव सहित लेते हैं, और जब अंदर पहुंची तो अंदर की हीट से वो मर गए सब जीव। एक बार श्वास लेने में असंख्यात जीव मरते ही हैं। वायु का या जीवा संखेजा संखेजा, एक बार की श्वास लिए कितने जीव निपटा दिए, असंख्यात, वो भी अकाल मौत, उनकी अपनी मौत अकाल मौत। अब बोलो 1 मिनट में, 1 घंटे में कितनी श्वास है, कितनी श्वास है, जीवन भर की कितनी श्वास है। और फिर सारे जीव श्वास लेते हैं कि तुम ही लोग लेते हो, सारे जीव श्वास लेते हैं। अब ये जितने अनंत जीव हैं, ये सारे जीव श्वास ले रहे हैं, और एक श्वास में असंख्यात जीवों का मर्डर हो रहा है, अकाल मौत हो रही है। तो वायु काय में सबसे ज्यादा अकाल मौत होती है तो वनस्पति के बाद वायु काय। ये मैंने चिंतन किया, हम लोग चिंतन में यही करते रहते, इसी का नाम तो धर्म ध्यान है। विपाक विचय, अपाक विचय, ये 5 स्थावरों पर चिंतन करो। कभी एक एक काय के चिंतन में घंटों निकल जाते हैं। अब वायु काय की दशा देखी, मैंने कि कितना कठिन है। सारे जीव श्वास ले रहे हैं, और जीव कितने हैं, अनंत जीव है, अनंत जीव है। ये अनंत जीव सभी श्वास लेते हैं, क्योंकि स्वाचोस्वाद प्राण तो सभी जीवों का तिक्काले चदुपाणा इंद्रिय बल माओ आण पाणो या। पूज्यवर नेमी चंद महाराज द्रव्य संग्रह।
तीनों कालों में कोई भी जीव ऐसा नहीं है जो जीव आन पान यानी श्वासोश्वास न लेता हो। यानी अनंत जीव प्रति क्षण असंख्यात वायुकाय जीवों को मौत के घाट उतार रहा है, तब तुम जिंदा हो। 1 मिनट की तुम्हारी जिंदगी है। ये जिंदगी ऐसे ही मत समझो रे। असंख्यात वायुकाय जीवों का मौत होती है, तब तुम 1 मिनट जिंदा रहते हो। उनकी जिंदगी देखो, तुम जिंदा रह रहे हो। उनसे पूछो कि तुम्हारी 1 मिनट की जिंदगी कैसे मिली है, तो भाई काय चिल्ला चिल्ला के कहेंगे हमें मारा है जब तुम जिंदा हो। हमारे आंसुओं पर तुम्हारी खुशी है, हमारे आंसुओं पर तुम्हारी खुशी है, मेरी मौत पर तुम्हारी जिंदगी है। तुम जीने का हर्ष उठा रहे हो, तुम जीने का लुत्फ उठा रहे हो, और तुम्हें 1 मिनट जिंदा रहने में वायु का जीव कहते हैं मेरे से पूछो मेरी क्या हालत है, क्या हालत होती है। हम राजा बन के जी रहे हैं। एक बार एक राजा युद्ध जीत के आया, विजय का उन्माद था, पूरे राज नगरी को सजाया गया था। राजा विजय करके लौटा है, पूरे नगर की गलियां गलियां सजाई गई थी और राजा का स्वागत कर रहा था जनता के लिए। राजा ने जैसे ही प्रवेश किया, पहला घर जो पड़ा, उस घर के सामने राजा की कोई आरती उतारने नहीं आया, राजा का कोई सम्मान नहीं किया। राजा ने देखा कि पहले ही घर में कौन है मेरी नगरी में जो मेरी खुशी से खुश नहीं है, कौन है, कौन है। आज दरबार में कोई शुभ शकुन नहीं है, दरबार में न कोई चौक पूरा है, ना दरवाजे पे वो मेरा वेलकम करने आया है। राजा की बिल्कुल जी, मंत्री जी पता करो ये कौन घर है, घर में कोई है तो सही। मंत्री गए, पकड़ के लाए 2 औरतों को, 2 बच्चों को। बोले राजा साहब ये हैं आपकी खुशी का कोई, इनको आपके विजय की इनको कोई खुशी नहीं है। राजा कहते क्यों? जो थोड़ी वृद्ध मां थी उससे पूछते रहे, क्यों तुझे मेरी खुशी का कोई खुशी नहीं है, तो मेरी विजय की खुशी नहीं मना सकती? कहा राजा साहब मना सकती हूं, मना रही हूं, लेकिन राजा साहब आप जिस युद्ध में विजय प्राप्त करके आए हैं, उस युद्ध में मेरा अकेला बेटा था, वो शहीद हो गया। आप बताओ राजा साहब, मैं मां हूं, तुम्हारी विजय की खुशी मनाऊं कि बेटे की मौत का मातम बनाऊं? मेरा इकलौता बेटा था, वही सबका घर का रक्षक था, वही खिलाने वाला था, वही सब कुछ था हमारे घर में, और कोई है ही नहीं, अकेला बेटा था, वही हमारी जिंदगी था, वही हमारा सुख था। बोलो राजा साहब, आपकी विजय की खुशी मनाए या अपने बेटे का मातम बनाए? क्या बेटे की अर्थी घर में रखी है, फिर भी बाहर चौक पूरे? बेटे की अर्थी बाहर रखी है, फिर भी क्या मैं आपकी आरती उतारूं, नाचूं आपके आने पर? बेटे की अर्थी घर में रखी है, क्या मैं घर के आगे दिवाली बनाऊं? राजा स्तब्ध हो गया, राजा स्तब्ध हो गया। बोलो मां, राजा साहब मैं एक मां हूं। राजा समझदार था, उसने कहा दूसरी महिला से पूछो,
ये क्यों नहीं मना रही है? उसने कहा, राजा साहब, आपकी विजय में, आपके युद्ध में मेरा सुहाग उजड़ गया है, मैं विधवा हूं, और मेरे पति की अर्थी घर में रखी, इनका बेटा है, मेरा पति है। बोलो, आज तक कोई नारी ऐसी हुई कि पति की अर्थी घर में रखी हो, पति की मौत हुई हो और वो घर के आगे चौक पूरे, घर के आगे दिवाली मनाए, आपके आगे नाचे? आपकी विजय में मेरा सुहाग लुट गया है, आपकी विजय में मेरा सुहाग लुट गया है, आपकी विजय ने मुझे विधवा कर दिया है, फिर भी आप मेरे से चौक की कामना करते हैं। राजा कांप गए, बोले, बात सही है, जिसका सुहाग उजड़ गया हो उसके चेहरे पर खुशी कैसे आ सकती है? संभव नहीं हो सकती। बच्चे थे, बोले, इन बालकों को क्या है, ये तो आ सकते थे बाहर। बालक भी थोड़े से बड़े थे, 12-15 साल के। उन्होंने कहा, राजा साहब, आपकी विजय में हम दोनों बच्चे अनाथ हो गए हैं। आप बड़ी देश के राजा हैं, मेरा राजा तो मेरा बाप ही था ना, मेरे ऊपर तो छाया थी। आपकी विजय में मेरे पापा की अर्थी घर में रखी है। बोलो, कौन ऐसा बेटा है जो बाप की अर्थी घर में रही हो और वो बाहर आकर के दिवाली मना रहा हो, बाहर अपने घर को राजा के स्वागत के लिए सजा रहा हो? राजा इन चारों प्राणियों की बातें सुनकर के स्तब्ध रह गया। मेरे खातिर, मेरे लिए, मेरी 1-2 घंटे की ध्वजा के लिए, 2 मीटर की ध्वजा के लिए एक निपुति हुई है, एक विधवा हुई है और एक अनाथ हुए हैं 2 बालक। मंत्री जी, ये एक ही घर की कहानी है। मेरे नगर में, मेरे राज्य में ऐसे कितने घर हैं? ऐसे कितने घर हैं वो बताओ। मंत्री ने गर्दन नीची कर ली, बोले, राजा साहब, युद्ध इतना भयानक था कि राज्य में कोई घर नहीं बचा जिस घर में से कोई शहीद नहीं हुआ हो। हर घर में से शहीद हुए हैं। महाभारत उठा के देखो, रामायण उठा के देखो, लंका का एक घर नहीं बचा था जिस घर में मौत का मातम ना हुआ, मौत का मातम ना हुआ हो, एक घर नहीं बचा था। राजा ने कहा, मेरा घर भी नहीं। मंत्री ने नीचे गर्दन कर दी। बोलते क्यों नहीं हो? दादा साहब, आपका घर भी नहीं, आपके जितने राजकुमार थे वे सब युद्ध में मारे गए, तो मैं निपुता हो गया हूं, मैं बालकों से रहित हो गया हूं, अब मेरे राजकुमार नहीं बचे। बोले, जी सर। ओहो, राजा कहता है, मैंने मात्र एक विजय के लिए राजकुमार खो दिए, मैंने एक विजय के लिए कितनी माताओं को निपुति किया, मैंने एक विजय के लिए कितनी नारियों को विधवा किया, मैंने एक विजय के लिए कितने बालकों को अनाथ किया। बस उसी समय राजा रथ से नीचे उतरता है और वनवास की राह पकड़ लेता है। धिक्कार है, मुझे ऐसा राज्य नहीं चाहिए, ऐसी विजय नहीं चाहिए, जाकर के मुनि दीक्षा ले लेता है। कैसे होता है सत्वार सूत का वो सूत्र सफल?
जगत काय स्वभाव हुआ संवेग वैराग्यार्थम। एक बहुत छोटा सा सूत्र है, वो एक छोटा सा सूत्र है। कैसे होता होगा वैराग? जगत का चिंतन करने से वैराग कैसे होता होगा? कैसे होता होगा? उन्होंने लिखा है तत्वार्थ सूत्र में। जब ऐसी कहानी पढ़ी तब पता चला कि जगत का स्वरूप सुनने से राजा को वैराग हो गया। किसका स्वरूप? एक विजय के पीछे कितने आंसू थे, एक खुशी के पीछे कितने आंसू थे। वो राजा के मन में वैराग उत्पन्न। नेमिनाथ तो गए थे ना शादी करने के लिए, लेकिन वैरागी क्यों बन गए? मेरे सुख के लिए, मेरी बारात की खुशी के लिए इतने पशुओं का बलिदान। जगत का स्वभाव हुआ संवेग वैराग्य। जगत के स्वभाव का जब चिंतन करो तब वैराग्य जागता है। वैराग कोई बाजार की वस्तु नहीं है जो हम खरीद के लाए। बाजार कहीं, वैराग कहीं बाजार से, आकाश से नहीं आना है। कोई गॉड गिफ्ट नहीं है कि हमें वैराग गॉड गिफ्ट में हो जाएगा। वैराग हमारे अंतर में उपजेगा जब हम इस संसार का निष्पक्ष निस्वार्थ चिंतन करें कि तुम्हारे एक एक श्वास की कीमत होगी। तुम्हें कोई कीमत ही नहीं। श्वास आ रही है, जा रही है, जिंदगी निकल रही है, जा रही है। मुमुक्षु ज्ञानी एक समय को व्यर्थ नहीं जाने देता। उसे मालूम है इस श्वास में भी नमोकार मंत्र पड़ता है, इस श्वास में भी कायोश्वर करता है। एक हमारे शास्त्रों में आया, कायोश्वर श्वासो श्वास प्रमाण, श्वासो श्वास प्रमाण। इतने श्वासो श्वास प्रमाण कायोश्वर करो। यानी श्वास ले रहा है उस समय भी वो कायोश्वर कर रहा है। वैराग्य धारण करा, शरीर से ममत्व छोड़ रहा है। श्वासो श्वास में 27, 25, 108, 200, 300, 500 अलग अलग प्रतिदिन के करते हैं। 36 श्वास करते हैं, 36 बार नमोकार मंत्र पढ़ते हैं। कितने श्वास हो गए? 108। 108 करते हैं, श्वास लगा लो। एक नमोकार मंत्र में 3 श्वास होते हैं। 3 श्वास होता है। नमो अरिहंताणम लेना है, नमो सिद्धाणम छोड़ना है, नमो आयुर्याणम लेना है, नमो वज्रायाणम छोड़ना है, नमो लोए लेना है, सब्ब साहुणम छोड़ना है। कितने हो गए? 3 श्वास, 3 उच्छ्वास। 5 पद है ना, एक पद में 2 है, बाकी एक एक का। ये श्वासोश्वास ग्रस्त भी नमोकार मंत्र बैठाल देता है उस श्वासोश्वास में। ओहे श्वास नहीं जा रही है, ये श्वास नहीं निकल रही है, असंख्यात जीवों की मौत निकल रही है। इस मौत से कैसे बचूं? इस मौत के अभिशाप से कैसे बचूं? राजा की जब विजय पताका निकलेगी और तुम्हारा बेटा घर में अर्थी है तो तुम दुआ दोगे कि बद्दुआ दोगे? मां के मुख से दुआ निकलेगी कि बद्दुआ? पत्नी के मुख से दुआ निकलेगी कि बद्दुआ? बच्चों के मुख से दुआ निकलेगी कि बद्दुआ? अब आप सोच लो। आप इतनी श्वास लेकर के जब आपके अंदर गए तो असंख्यात जीवों का मरण हो गया। अब वो असंख्यात जीवों की वर्णाएं तुम्हें दुआ देंगे कि बद्दुआ? तुम तो जिंदा हो ना। वो तुम्हारे जिंदा रहने की खुशी मनाए कि अपनी मौत का मातम मनाए? उनके मरने से तुम जिंदा हुए ना। उनके मरने से तुम जिंदा हुए तो तुम्हारी जिंदा रहने की खुशी मनाए वो कि उनकी मौत हो गई, मौत का मातम बनाए? आप फैसला करो रे पंच लोग। और तुम जो फैसला सुनाओगे वो तुम्हारे में कटा, फिर तुमसे करवाऊंगा मैं।
अरे महाराज उनको खुशी मनाना चाहिए कि उनके मरने से हम जिंदा हैं। दूसरों को कहना सरल है, स्वयं की जिंदगी में यदि घर में मौत हो रही हो और फिर तुमसे कहा जाए कि इसके मरने से कोई खुश हुआ है, तो तुम खुशी मनाने आ जाओगे? नहीं आ सकते, नहीं आ सकते। प्रोसेस एक सी है। प्रकृति कभी किसी के साथ पक्षपात नहीं करती। उतने जीवों की बद्दुआ हम मन संगी पंचेंद्री है तो बोलकर बद्दुआ दे देंगे, वो बद्दुआ देते नहीं है, उनकी बद्दुआ लगती है। गूंगा बद्दुआ देता नहीं, गूंगे की बद्दुआ लगती है। अपन को लगेगी, लग रही है, प्रत्येक श्वास में बद्दुआ लग रही है। अपन भूल गए क्योंकि अपन तो विजय को प्राप्त हुए हैं, अपन को तो जीवन दान मिला है, अपन तो श्वास लेके जिंदा रह रहे हैं, हमें जिंदा रहने की खुशी हो रही है। और ज्ञानी मुमुक्षु उनकी मौत का मातंग मनाने के लिए तैयार हो जाता है। राजा रथ से उतरा और क्षमा मांगता है मां से, मां मुझे मालूम नहीं था कि मेरी विजय में एक मान्यपूति हो जाएगी। पत्नी से क्षमा मांगता है, बेटों से क्षमा मांगता है, मुझे क्षमा करो और मैं वनवास जाता हूं। सम्यक दृष्टि मुनि क्या कर रहा है? यही तो कर रहा है। प्रतिक्रमण क्यों करता है प्रतिदिन? वायु का जीवा संकेजा तस्मिच्छामि दुखणो। मेरे 1 मिनट के जिंदा रहने में इतने जीव मरते हैं, तस्मिच्छामि दुखणो। प्रतिक्रमण कर रहा है, उनसे क्षमा मांग रहा है, और क्षमा मांग के प्रतिक्रमण करके, जैसे राजा ने उनसे क्षमा मांग करके वनवास जाकर के समाधि ले ली, साधु बन गए। ऐसा ही साधु करता है, प्रतिदिन करता है। वायु काय जीवों का अपना प्रसंग चल रहा भी नहीं है। वायु काय जीवों की मेरे द्वारा आराधना हुई है, मुझे उनकी बद्दुआ सामने आ रही है, अब उसको दुआ में बदलता हूं। मरोगे बेटा, मरोगे। दुखिया हाय गरीब की कभी न निष्फल जाए। तुम जिंदगी जी रहे हो असंख्यात मौतों पर, बदलो दुआ में। जैसे राजा ने उतर करके मां के पैर छुए, पत्नी से क्षमा मांगी, बेटों को आशीष दिया, पूरा परिवार कहता है मेरा राजा इतना महान, मेरा राजा इतना महान, मुझ जैसे तुच्छ व्यक्ति के सामने हाथ जोड़ के खड़ा है, हाथ जोड़ के खड़ा है। इतना बड़ा राजा, देश का राजा हाथ जोड़ के खड़ा है, क्षमा मांग रहा है। मां और पत्नी से निकल पड़ा, राजा साहब तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुमने तो देश की रक्षा की है, गलती तो उस दुश्मन की है जो हमारा देश हड़पने आया था। लो अब किस्मत बदल गई। वही परिवार जब राजा विजय का उन्माद मना रहा था, बद्दुआ दे रहा था, देखो यही राजा है जो अपनी विजय की दुआ रहा, मेरा तो बेटा चला गया। और वही राजा ने जब आकर के उस तुच्छ प्राणियों के सामने हाथ जोड़ के क्षमा मांगी, तो अब भी तुच्छ प्राणी क्या कह रहे हैं? मेरा राजा महान है। राजा साहब घबराओ मत, आपके लिए, आप जैसे राजा के लिए हमारे 100 बेटे भी होंगे तो हम तुम्हारे लिए कुर्बान कर देंगे। आप जैसे राजा, आप मेरे सामने हाथ जोड़ रहे हो, आप जैसे राजा को मेरे ऊपर आपने विजय मनाना छोड़ दिया मेरे दुख के कारण, मेरे दुख के कारण। कई बार होता है ना, तुम कहीं जुलूस लेके जा रहे हो, अपने भारत देश में है, वहां कहीं अर्थी रख रही है, तो अपन लोग क्या करते हैं? सब कुछ बंद कर देते। नहीं नहीं नहीं, उसको दुख है।
तुमने विजय मनाना छोड़ दिया राजा मेरे कारण। नहीं नहीं, माँ का चेहरा में आंसू खत्म, पत्नी के आंसू खत्म, बेटों के आंसू खत्म, और निकल पड़ा माँ के उनके, राजा साहब आप जैसे राजा के लिए तो 100 बेटे भी कुर्बान हैं। मुझे गर्व है कि मेरा बेटा आपके काम आ सका। बद्दुआ को दुआ में बदल दो रे। गरीब की बद्दुआ भी खतरनाक है, और गरीब बदल जाए तो उसकी दुआ भी महान है। ध्यान रखना, बड़े आदमियों की दुआ में वो दम नहीं होती जो गरीब की दुआ में दम होती है। 2-3 दिन पहले मैंने कहा था ना, पुण्यहीन की बद्दुआ मत लेना, पुण्यहीन का दुआ लेना। अपने पुण्य में से कुछ थोड़ा सा भी पुण्य पुण्यहीन वाले को दे दोगे, वो ऐसी दुआ देगा जितना पुण्य तुमने दिया है 1000 गुना पुण्य तुम्हारा बढ़ जाएगा, क्योंकि तुमने अपने पुण्य में से पुण्यहीन को दिया है। अपनी आंख में से किसी अंधे का हाथ पकड़ करके बाहर रास्ता पार करा देना, ऐसी दुआ देगा कि अभी तुम्हारी आंखों में जो नहीं दिख रहा है ना, यहां बैठे बैठे सूर्य के विमान के भगवान के दर्शन करोगे। एक अंधे की दुआ से, एक अंधे की दुआ से। अंधे की, पुण्यहीन की दुआ गजब की होती महानुभाव, बहुत गजब की, इतनी गजब की होती है कि वे भगवान तक भी तुम्हें दुआ देने आते हैं, जैसे नाग नागिन। क्या दुआ दी, कैसे आदमी है, सारी दुनिया मुझे देख करके मारने आती है, एक आत्मा ऐसी है जो मुझे मरता देखकर बचाने आ गई। पारस कुमार ने जिंदगी में ना जाने कितने जीवों को बचाया होगा, बड़े बड़े लोगों को बचाया होगा, बड़े बड़े जीवों को बचाया होगा, एक भी काम नहीं आया। कौन काम आया? दीनहीन पुण्यहीन, जिसको कोई बचाता ही नहीं है। हर व्यक्ति सांप को देख के मारने का भाव करता है, ऐसे जीव की दुआ लो। तुम महाराज की दुआ ले रहे हो, तुम भगवान की दुआ ले रहे हो, तुम बड़े बड़े राजा महाराजों की दुआ ले रहे हो, तुम मंत्रियों की दुआ ले रहे हो, तुम गुंडों की दुआ ले रहे हो, तुम शक्तिमान की दुआ ले रहे हो, तुम धनवान की दुआ ले रहे हो। हर व्यक्ति बड़ों से आशीर्वाद लेने के लिए लालायत है, बड़ों का आशीर्वाद मिल जाए। महानुभाव, मैं नहीं कह सकता है कि बड़ों के आशीर्वाद में कितनी ताकत है, लेकिन ये जरूर मैं कह सकता हूं शास्त्रों के अध्ययन के बाद कि पुण्यहीन की दुआ में जो ताकत है वो पुण्यवान के आशीर्वाद में नहीं है। इसलिए महावीर स्वामी ने अपने श्रमण को कहा कि भगवान के सामने यदि तू नमस्कार नहीं करे तो चलेगा, मंदिर नहीं जाए तो चलेगा, लेकिन एक छोटे से जीव को झुके बिना मत रहना, उसको बचाने के लिए। हम मुनि महाराज लोग भगवान के सामने ना झुके तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। मंदिर नहीं मिले तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन किसको झुकाया है? एक छोटे से जीव को जगत पूज्य, परमेष्टि, परमेष्टि, परम ज्योति, विरागो विमलाकृति, क्या क्या टाइटल दिए। सारे 3 लोक में पूज्य है तुम्हारा साधु परमेष्टि, चलते फिरते सिद्धों के समान है तुम्हारा साधु परमेष्टि। किसके लिए झुक रहा है? एक चींटी के लिए, एक चींटी के लिए झुक रहा है। कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं है रे। बोलो, तुम्हारा साधु इस 3 लोक में कि क्या हस्ती है? इससे बड़ी कोई हस्ती? इतनी बड़ी हस्ती को कहां झुका रहे महावीर, और वो खुद झुक रहे हैं। अरे बात समझ में आती है कि बड़ी हस्ती थोड़े बड़े के सामने झुके तो समझ में आती है। अब महाराज है
तो भगवान के सामने झुक रहा है तो कोई बड़ी बात, क्योंकि बड़ों के सामने झुकना ही चाहिए। लेकिन महावीर किसके सामने झुका रहे हैं? तुम्हें क्या उपदेश मिलता है? संस्कार, बड़ों के सामने झुक के रहो, बड़ों के सामने नीचे देखो, बड़ों के सामने थोड़ा पैर पड़ो, झुक करके झुक जाओ। और महावीर स्वामी सबसे बड़ी शक्ति से कह रहे हैं, सबसे बड़े तुच्छ प्राणी के लिए झुक जाओ बाबा जी, झुक जाओ। अहंकार में मत लाओ कि मैं चलता फिरता सिद्धू, अहंकार में मत आओ कि मैं बहुत बड़ा महाराज हूं, मैं परमेष्ठी हूं। नहीं, देखो इस संसार में सबसे बड़ा पुण्यहीन कौन है, उसको बचाने के लिए तुम्हें झुकना है। ये जो पीछे दी है ना, ये काय के लिए दी? हाँ, तुम सेठों को झाड़ने के लिए। अरे हाँ भगवान की वंदना करने के लिए। ओहो, क्या गजब का जैन दर्शन है। महावीर स्वामी ने पिछी दी है और झुक करके लगाओ किनको? जो संसार का सबसे पुण्यहीन है, जिसकी जिंदगी को कोई जीना ही नहीं मानता है, जिसके मरने पर कोई आंसू नहीं बहाता। चींटी मर गई तो कौन रोएगा? जिनके जीवन को जीवन नहीं मान रहा कोई, जिनकी मौत को कोई मौत नहीं मान रहा है, उन जीवों को बचाओ। हे जगत पूज्य साधु परमेष्ठी, आचार्य परमेष्ठी, उपाध्याय, उसको बचाओ, झुक जाओ। तुम्हारे सामने भला 3 लोग की बड़ी बड़ी शक्तियां झुकती हैं। ओहो, चक्रवर्ती झुकता है। बोलो तुम्हारे मुनिराज कैसे है? चक्रवर्ती झुकता है कि नहीं? वर्जनावी वो भावना है ना, 3 प्रदक्षिण दे सिर नायो, कर पूजा तुति कीनी, साधु समीप निकट कर बैठो। चक्रवर्ती जहां झुक रहा है, ओहो, जहां चक्रवर्ती झुक रहा है, वो कहां झुक रहा है? एक चींटी के लिए झुक रहा है, एक चींटी के लिए झुक गया। यह है महावीर का धर्म। जहां 3 लोग झुकता है, ऐसी महाशक्ति को भी एक पुण्यहीन चींटी के लिए झुका दिया, एक छोटे से कीड़े के लिए झुका दिया। झुक जाओ, उसकी जिंदगी बचाओ। क्यों? उसका मूल कारण था, पुण्यहीन के लिए झुकोगे, पुण्यहीन के लिए अपना पुण्य दोगे, पुण्यहीन के तुम काम आओगे, तो भवांतर में भी वो धरणेन पद्मावती बनकर तुम्हारी रक्षा करेगा। और भी देवता होंगे जिनके ऊपर उपकार किया होगा, परिवार के लोग भी स्वर्गों में होंगे जिन पे कभी उपकार किया होगा, एक नहीं आया। कौन काम आया? पुण्यहीन काम आया। पूरे प्रतिक्रमण के अंदर सब तुच्छ जीवों से क्षमा मंगवाई, 2-2, 3-3 बार। पूरे प्रतिक्रमण में एक बार भी नहीं कहा कि भगवान आपसे यदि मेरी गलती हो गई हो तस्मिच्छामि। अरे जब पहली बार मैंने प्रतिक्रमण पढ़ा, पूज्यवर गुरुदेव ने ईश्वरी में पढ़ाया था, तो आचार्य से हमने प्रश्न किया, पूरा प्रतिक्रमण पढ़ लिया। प्रतिक्रमण त्रयी है, उसमें 3 प्रतिक्रमण आते हैं, दैनिक, इरियापथ और पाक्षिक। बहुत अच्छा ग्रंथ है। हमारे आचार्य से कहते थे, समय सार पढ़ो या नहीं पढ़ो, प्रतिक्रमण त्रयी जरूर पढ़ना। इसमें है बहुत बड़ा चमत्कार, रहस्य है। पूरी प्रतिक्रमण में एक बार भी ये नहीं कहा कि हे भगवान, यदि मेरे से कभी आपके प्रति कोई गलती हो गई हो तो तस्मिच्छामि। कही गुरु के प्रति नहीं कहा कि हे गुरु महाराज, आपके प्रति कोई गलती हो गई हो तो क्षमा करना। शुद्ध भगवान के लिए भी क्षमा नहीं मंगवाई। और लोक नीति तो क्या है?
बड़ों से क्षमा मांगो। हमने कोई गलती नहीं की तो भी मांग लो, कुछ नहीं बिगड़ता, क्योंकि वो बोलो ना, तुम्हारे बड़ों से कोई क्षमा मांगने को कहे तो तुम कहोगे क्यों मांगू क्षमा, मैंने कोई गलती नहीं की। फिर भी तुम्हें क्षमा मांगना है तो तुम कहो कोई बात मांग लेते हैं, आखिर है तो बड़े। यदि मैं तुमसे कहूं तुम लोग सागर वालों मेरे से क्षमा मांगो, मैंने सुना, कम सुना है। कौन की हिम्मत है जो खड़ा कहे नहीं मांगना, मैंने पहले गलती बताओ क्या है। चलो सूरत वाले बता, धर्मचंद तू क्षमा मांग। तो कहता मैं तो जिंदगी भर से मांग रहा हूं गुरुदेव। फतेहपुर गया तब भी मांग रहा था, सीकर गया तब भी मांगा, सूरत गया तब भी मांगा, यहां आया क्यों? तुम्हारे मन में ये भाव नहीं आया कि महाराज से पूछ तो लूं कि महाराज गलती क्या है? क्यों नहीं आया? बहुत बड़ा मोटिवेशन है महानुभाव। आकस्मिक यदि मैंने कहा तो कितने लोगों ने आवाज उठाई महाराज क्षमा, बोलो सब लोग क्षमा मांगो, आओ आओ महाराज जी क्षमा करियो। अंदर बात क्यों नहीं आ रही महाराज, किस बात की क्षमा मंगवा रहे हैं? कई लोगों को तो ये आवाज ही नहीं आई होगी, भाव ही नहीं आया होगा कि महाराज व्यर्थ में क्षमा मंगवा रहे, दादागिरी है। महाराज क्या बन गए, ठकरासी चल रही है। अब बताओ यही दादागिरी कर रहा है, क्षमा मांगो जाओ, काय की क्षमा मांग बताओ। हो मुझे विश्वास है शायद ही कोई एक आध को छोड़ करके किसी के मन में ये भाव आया हो कि काय की क्षमा मांगू, पहले गलती बताओ, पहले हमने गलती क्या की है ये बताओ। अभी तो ठीक है प्रवचन चल रहा है, थोड़ा समझा रहा हूं। आकस्मिक भी यदि कोई कह देगा तो मुझे अपने भक्तों पर तो विश्वास है, ये भी नहीं सोचेंगे कि महाराज से पूछ लूं कि मेरी गलती क्या है। मैं अपने भक्तों की बात, मेरे भक्तों की बात कह रहा हूं। यदि मैं सडनली कह दूं क्षमा मांग तो तुरंत चरणों में गिर जाएगा, बोले घनी खम्मा अन्नदाता। अरे बिना ही कहे क्षमा मांग रहा है तो बात कहने के बाद तो तुम तो बिना ही कहे क्षमा मांगते हो, बिना कहे क्षमा मांगते हो। कई लोग आ जाते क्षमा वाणी कमरे के अंदर, महाराज जी क्षमा करना। अरे मैंने कहा भाई काहे की क्षमा मांग रहा है? बिना कहे तुम क्षमा मांगने को तैयार हो, एक मन में भी बात नहीं आएगी कि मेरी गलती क्या है। अंदर से क्या फर्क पड़ता है? मन कहेगा पूछ तो, अरे गलती नहीं सही, आखिर महाराज जी हैं, क्या फर्क पड़ता है बताओ। अरे बड़ों के सामने क्षमा मांगने से इज्जत घटती नहीं है, इज्जत बढ़ती है। इज्जत घटती है कि बढ़ती है बोलो? बड़ों के सामने झुकने से इज्जत घटेगी कि बढ़ेगी? हाँ, तुम कहो क्या पूछना, अपन तो मांग ले रहे हैं, बस क्षमा हो महाराज, क्षमा करियो। ये तो हो गया। गजब, क्या गजब प्रतिक्रमण है। प्रतिक्रमण में यही अंतर है। प्रतिक्रमण में एक भी बड़े से क्षमा नहीं मंगवाई, सारी क्षमा किससे मांगना है? पुण्यहीन से, छोटे से, तुच्छ से। एक इंद्रियों से क्षमा मंगवा दी। पनफई काइया जीवा अनंता अनंता, पुडवी काइया जीवा संकेजा संकेजा, आऊ काइया जीवा संकेजा संकेजा, बाहु काइया जीवा संकेजा संकेजा, तेव काइया जीवा संकेजा संकेजा, अब काइया जीवा संकेजा संकेजा। मेरे द्वारा मन वचन काय से प्रार्थना की हो तो हे एक इंद्रिय जीव मुझे क्षमा करना। चीटी से क्षमा, दो इंद्रिय से क्षमा, वे इंद्रिया जीवा कुख्य किम्मी आदि, तेन्द्रिय जीवा किम पिपील का आदि, चौर इंद्रिय आदि, भौरा आदि। जिससे देखो लगते कहाँ है मेरे सामने,
तुच्छ प्राणी हैं, इनके सामने हाथ जोड़ूं? आप लोग झगड़ा करते हो तो मन के भैया देखो झगड़ा हो गया तो महाराज जी उससे तो क्षमा नहीं मांगूंगा। आप देखो महाराज गड़बड़ मत करना, आपको क्षमा प्यारी तो मैं आपसे मांगे लेता हूं, उन तुच्छ से। वो मेरे सामने लगता क्या है और आप क्या कह रहे हो? बोलो आता है भाव के लिए, उससे क्षमा मांगो। वो लगता कौन है? महाराज जी फूंक में उड़ा दूंगा, क्षमा मांगने की बात करते आप। सुन रहे हो रे बहादुरो, महावीर स्वामी अपने अंतेवासी अपने फॉलोवर मुनि से कहते हैं मांग क्षमा एक इंद्री से, झुक जाए इनको बचाने के लिए। तो भली 3 लोग का पूज्य है तो बना रहे, लेकिन जब पुण्यहीन सामने आ जाए तो उसके सामने अकड़ के नहीं चलना, बल्कि क्षमा मांगना मेरे द्वारा मन से वचन से काय से। हे पुण्यहीनो, आपको धक्का लगा हो क्षमा करना। और जब इतना बड़ा साधु, सबसे बड़ा साधु को देखना अतिशय कहाँ मिलता है, कहां से रिद्धियां प्राप्त होती है? भगवान की भक्ति से कोई रिद्धि प्राप्त नहीं होती, भगवान की भक्ति से कोई चमत्कार प्राप्त नहीं होते। साधुओं को सबसे ज्यादा अतिशय आता है उस समय जब इतनी बड़ी शक्ति तुच्छ प्राणी को झुकने के लिए पीछे लगाती है। जब एक चींटी को बचाने के लिए पीछे लगाते हैं ना, समझ लेना उस समय आत्मा के अंदर अनंत अनंत शक्तियां जागती हैं और चमत्कार जागता है, यहां तक कि चारण रिद्धि प्रकट हो जाती है। भगवान की भक्ति से चारण रिद्धि प्रकट नहीं होती है। किन जीवों की भावना करने से? तुच्छ जीवों के प्रति। ये चतुर्मास भगवान के नाम के लिए नहीं हो रहा है, ये चतुर्मास साधु करते भगवान की भक्ति के लिए नहीं करते हैं, उन तुच्छ जीवों को बचाने के लिए करते हैं। दुनिया की कोई ताकत साधु को नहीं रोक सकती, मात्र उन तुच्छ जीवों को बचाने के लिए। ये चतुर्मास साधारण नहीं है, ये चतुर्मास में ऐसी शक्तियां जागती हैं। चतुर्मास का संकल्प करते ही आत्मा की अनंत शक्ति जागती है, क्योंकि ये चतुर्मास इतनी बड़ी शक्ति होकर के किसके लिए चतुर्मास कर रहा है? तुच्छ जीवों की आराधना न हो जाए। इसलिए तुच्छ जीवों के प्रति यदि हमारा परिणाम अच्छा है तो बहुत बड़ी चीज है। इसलिए सामायिक से भी ज्यादा पूज्य गुरुदेव प्रतिक्रमण को मानते थे। प्रतिक्रमण में मान का गलन होता है, क्योंकि पुण्यहीन के सामने झुकना है। क्षमा किससे मांगना है? पुण्यहीन से। और कौन मांग रहा है? तो जगत लोग पूज्य है और वो सबसे नीचा व्यक्ति है, उससे क्षमा मांगना है। मन से वचन से काय से हाथ जोड़ के मानना, तस्मिच्छामि। बस उस समय साधु की साधुता चमत्कृत हो जाती है, खेत के साथ नहीं। तुम कभी मेरे कहने मांग भी लोगे? वो तो महाराज ने कहा है इसलिए मांग रहा हूं, नहीं तो मैं अब क्या करा हूं महाराज जी। है ना, हम जो बोलते वो सही है ना? हाँ, आप तो बोलते जाओ सब सही है। यदि मेरे कहने पर मांग भी लोगे तो या शांत हो गए, वो तो महाराज ने कहा इसलिए मांग लिया, नहीं तो ओहो। साधु जब इन जीवों से क्षमा मांगता है तो अपने आप को भाग्यशाली मानता है। मैंने कितना पुण्य किया, आज मैं पुण्यहीन के सामने झुक गया। आनंद उछलता है। ये नहीं कहता है कि वो तो आगम ने कहा है हे चीटी इसलिए क्षमा मांग रहा हूं, नहीं तो मैं निपटा देता। नहीं, ये भाव आता है भगवान मैं कितना महान हूं, मेरा कितना पुण्य है, मेरा मुनि बनना सार्थ हो गया। इतना ऊंचा पद होकर के भी मेरा मान आड़े नहीं आया,
ये चींटी मैं तुझे बचाते समय अपना भाग्य मानता हूं कि मेरे द्वारा मैंने तेरी रक्षा की। ये परिणाम आना चाहिए प्रतिक्रमण के समय, और ये वैराग का कारण बना। अभी अपन चल रहे हैं, बहुत धर्मात्मा बन गए हो तुम लोग, थोड़ा पीछे आ जाओ। मनुष्य बन गए हो, थोड़ा पीछे आ जाओ। निगोद में चले हुए थोड़ी देर के लिए, तुम चलोगे तो हम भी चलेंगे, क्योंकि 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 हम तुम्हारे बरेदी हैं। बरेदी जानते ना, बुंदेलखंड का तो बरेदी शब्द है। हम तुम्हारे बरेदी हैं, तो तुम हमारे कौन हो? मैंने नहीं कहा, मैंने नहीं कहा। हम तुम्हारे बरेदी हैं तो तुम कौन हो? सुन रहे हो ना? जब ढोल जहां जाएंगे तो बरेदी भी चलेगा। हम 4 महीने के लिए सही, कभी हम तुम्हारे कौन हैं? बरेदी। तो तुम हमारे कौन हो? हाँ, ध्यान रखना है। और जब ढोलों को हम निगोद की तरफ ले जाएंगे तो बरेदी को तो साथ में चलना ही पड़ेगा। इसलिए अपन बहुत ऊंचे उठ गए हैं, बहुत मनुष्य बन गए हैं। थोड़ी देर के लिए जिनवाणी के माध्यम से, अपने ज्ञान के माध्यम से थोड़ी देर के लिए निगोद पहुंच चलते हैं। मन से, ध्यान से, ज्ञान से। पढ़ना एक गंतव्य, ज्ञान से नहीं, प्रज्ञा से। ज्ञान से नहीं, प्रज्ञा से चलते हैं अपन निगोद में। और प्रज्ञा से चलोगे तो देख करके दंग रह जाओगे। अभी अपन प्रज्ञा से कौन सी काय में आए? वायु काय। कौन सी काय में आए? वायु काय में अपन हैं प्रज्ञा से। और एक वायु काय से 1 मिनट की जिंदगी में कितने वायु काय की हत्या कर रहे? पर वैराग को प्राप्त होना है। अब तुम्हारी जिंदगी खत्म नहीं होगी, एक एक श्वास की कीमत करोगे। इसलिए ज्ञानी व्यक्ति सोचता है मेरे द्वारा इतनी हत्याएं हुई हैं, ये बद्दुआ कहां से जाऊं? तो वो श्वास पर नमोकार मंत्र बैठाल देता है। आती है तो नमो अरिहंतारम, जाती है तो नमो अरिहंतारम, आती है तो नमो सिद्धारम। थोड़ी बहुत बद्दुआ तो कम होगी, क्योंकि उस श्वास में हमने पंच परमेष्टि बैठाल दिए। क्योंकि असंख्यात जीवों को मर्डर करके निकली है वो वायु, सब कुछ खत्म करके निकली है वायु। असंख्यात जीव मर करके डेड बॉडी निकली है वायु की। गई थी कौन सी वायु? जीवित वायु। और जब छोड़ी तो क्या निकली? असंख्यात जीवों की डेड बॉडी। जीव तो वहीं मार डाले अपन ने, अपने पेट की अग्नि से मर गए। अब असंख्यात जीवों की निकलेगी तो सही, असंख्यात जीवों की डेड बॉडी है। उस राजा को याद रखो, अपन भी राजा हैं, जीव राया। असंख्यात जीव लोगों की, हर घर में शहीदों की डेड बॉडी पड़ी थी, और राजा विजय पताका मना रहा था। प्रति क्षण असंख्यात डेड बॉडी हमारे नाक में से निकलती है, फिर भी हम मौज मस्ती कर रहे हैं, फिर भी हम खुशियां मना रहे हैं, फिर भी हम नाच रहे हैं, फिर भी पापाचार कर रहे हैं। थोड़ा सा चिंतन करो, वैराग्य जाग जाएगा। महावीर भगवान की